नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। तो कैसा रहा आज पटवारी लेखपाल का एग्जाम? तो उसी से हिंदी, सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। मैंने आपको हिंदी भाषा और साहित्य बिल्कुल अच्छे से समझाया था, उसी से सारे प्रश्न बने हैं। बहुत ही सरल पैटर्न आपके लिए था। तो जिसने मेरी वीडियो देखी है उसने 20 के 20 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए होंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए पूछा था कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन बी है अतीत के चलचित्र भी उनकी है। ऑप्शन डी स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा जी की है, लेकिन साहित्य का श्रेय प्रेय उनका नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इन्हें किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ऑप्शन ए श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की रचनाएं थी। आपका साहित्य का श्रेय और प्रेय उनकी रचना नहीं थी। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा था आयोग ने, संयुक्त व्यंजन ज्यों की संरचना है। तो भाषा से आपसे पूछा था, हिंदी भाषा से पूछा था कि जो ज्यों होता है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो उसका सही आंसर होना था ऑप्शन सी आपका। ठीक है, हलंत लगा हुआ ज्यों प्लस यों। ठीक है, आधा ज्यों प्लस यों के योग से क्या बनता है? ज्यों बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा था आपसे, इनमें से संयुक्त स्वर है। तो इजी था। तो ए आपका क्या था? संयुक्त स्वर था। ऑप्शन सी आपका क्या होना था? राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा था, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो जनता का आदमी, ऑप्शन बी है उषा, ऑप्शन सी है बादल राग, ऑप्शन डी है सहर्ष स्वीकारा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पूछे तो बादल राग इनकी क्या थी? रचना थी। जनता का आदमी किसका था? आलोक धन्ना द्वारा लिखित है। और उषा किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। ठीक है, उषा शमशेर सिंह बहादुर की है। सहर्ष स्वीकारक किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो बादल राग किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए चाह, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी बुलावा, ऑप्शन डी वेतन। तलब शब्द का अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन 5वां का आपका क्या होना था? बताओ मुझे। डी। तो तलब का अर्थ क्या नहीं होता है? तो वेतन तलब का अर्थ नहीं होता। बाकी चाह होता है, आवेश होता है, बुलावा होता है। इनके अर्थ में तलब प्रयोग किया जाता है, वेतन पे नहीं किया जाता है। इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची बहुत ही इजी है। ऑप्शन ए है हाटक, ऑप्शन बी है जात रूप, ऑप्शन सी है ताम्रस, ऑप्शन डी है अणव है। तो क्या आपका नहीं है सोने का पर्यायवाची? तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अणव मतलब क्या होता है? जलधारा होती है, अकपाद होता है, समुद्र होता है, सागर होता है। और हाटक, जातरूप और ताम्रस किसके पर्यायवाची हैं? ये सोना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7वां इंपोर्टेंट है। मैंने पहले बताया था हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन 7वां। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। हरक्यूलिस की हैरानी किसकी? मनोहर श्याम जोशी की रचना या उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? तो किसकी गणना नहीं होती है? ऑप्शन बी सूची पत्र की गणना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा जनसंचार का श्रव्य दृश्य माध्यम है? तो रेडियो खाली क्या है? दृश्य माध्यम नहीं है। श्रव्य माध्यम रेडियो हो गया, पोस्टर दृश्य माध्यम हो गया, ऑडियो क्या हो गया? श्रव्य माध्यम हो गया। दृश्य और श्रव्य माध्यम के अंतर्गत क्या आता है? वीडियो कैसेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो बहुत बार बताया है मैंने भाषा वाले लेक्चर में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। क्या था? खस पड़जिया क्या होती है? कुमाऊनी भाषा की उपबोली होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अजातशत्रु का अर्थ है। तो क्या होता है? अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुहीन। ऑप्शन ए जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। ठीक है, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसे हम एक शब्द में प्रयोग करते हैं शत्रुहीन। ठीक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी। मैंने बहुत बार आपको समझाया है कारकों के बारे में। ठीक है, सो 2 जगह प्रयोग किया जाता है। से का 2 जगह प्रयोग किया जाता है, एक अलगाव में
और एक के द्वारा, ठीक है, के द्वारा प्रयोग हुआ है। किसके द्वारा? कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष को काटा गया। तो करण कारक आपका क्या था? राइट आंसर था। ठीक है, उल्टा बांस बरेली का लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? विपरीत कार्य करना बेटा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विपरीत कार्य करना मतलब उल्टा बांस बरेली। इसमें से देवनागरी लिपि लिखी जाने वाली भाषा है बेटा। परसों ही मैंने आपको बताया था, ये जो मेरी उत्तराखंड पटवारी लेखपाल वाली सीरीज चल रही थी उसी में मैंने आपको बताया था कि मराठी की क्या है बेटा? देवनागरी लिपि है। जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, बोडो और मराठी की क्या है? देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन सी आपका राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है बेटा। तो ऑप्शन ए राकेश चंद्रमा का है, मयंक चंद्रमा का है, सोम चंद्रमा है, लेकिन बेटा अर्क किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, पिछली बार तक अर्क का पर्यायवाची पूछता था, तो इस बार उसने क्या कर लिया? चंद्रमा का पूछ लिया। अर्क किसका है? सूर्य का है। बाकी राकेश, मयंक, सोम किसके हैं? ये चंद्रमा के हैं। अन्वीक्षण शब्द में संधि विच्छेद है, तो संधि कौन सी है बेटा? तो अन्वीक्षण में कौन सी संधि होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे बच्चे मुझे। तो यण संधि होती है अन्वीक्षण में। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध शब्द है बेटा। कवयत्री होता है, कवियत्री होता है, कवयित्री होता है या कवियत्री होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवियत्री शब्द क्या होता है बताओ मुझे, शुद्ध शब्द कौन सा है? 70 का बताओ। कवयित्री। ठीक है, कवयित्री ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, तो बेटा लौ आपका क्या है? हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, 18 का क्या है आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा। काव्य कृति आवाज भी एक जगह के रचयिताकार कौन है बेटा? तो बताना है किसकी कृति है काव्य कृति आवाज भी एक जगह, इसके रचयिताकार कौन है? 19 का आंसर बच्चों ने बहुत अच्छा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। मंगलेश डबराल की कृति है क्या बेटा? काव्य कृति आवाज भी एक जगह। ठीक है, 19 का आपका क्या होना था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर था। हिंदी का क्वेश्चन अंतिम था आपके लिए, बहुत ही इजी था, मैंने बहुत बार बताया है। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बेटा तो कौन था? बताओ कौन सी है? उदंड मार्तंड है बेटा। कहां से प्रकाशित होती है? कोलकाता से प्रकाशित होती है अपनी उदंड मार्तंड, जो हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो बहुत ही इजी पूछी थी हिंदी, मैंने आपको ना हिंदी साहित्य और भाषा बताई थी, उसी से सारे क्वेश्चन बने हुए थे। जिसने मेरी वीडियो देखी है, जिसने मेरे चैनल पे विजिट किया है, उसने सारे 20 के 20 क्वेश्चन क्या किए होंगे? अटेम्प्ट किए होंगे। शिफ्ट पहले का ये क्या है? हिंदी का पेपर है। शिफ्ट सेकंड की मैं अभी थोड़ी देर में आपको डाल दूंगा। ठीक है, अभी मेरा इंटरनेट भी इशू आ रहा है, तो थोड़ी देर में आपके लिए शिफ्ट सेकंड का भी हिंदी का एग्जाम पेपर मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।